जिस व्यक्ति से अंग्रेजों को इतना डर था कि उन्हें जेल में न रखकर पैलेस में रखना पड़ा, जिस व्यक्ति ने राष्ट्र के लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की इतनी भावना पैदा कर दी थी कि उनकी अनुपस्थिति में भी उषा मेहता और अरुणा आसफ अली जैसे कई लोगों ने अंडरग्राउंड रहकर देश के सबसे बड़े आंदोलन को आगे बढ़ा दिया, जिस व्यक्ति ने नमक जैसी चीज़ों से देश के कोने कोने तक अपनी सोच पहुंचा दी, जिस व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए ताकि देशवासियों को ये न लगे कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, इसलिए 33 वर्षों तक बिना कपड़ों के गुजार दिए, जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए जेल जाना आम बात समझ लिया था, उस व्यक्ति को आप गाली देते हो, उसकी राष्ट्रवाद की भावना पर आप शक करते हो। अगर आज वो व्यक्ति जीवित होता तो ऐसे व्यक्ति को बोलता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आज मैं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनकी निष्ठापूर्वक पालन करे। इन्हीं आदर्शों में से एक है अहिंसा, जिसके सबसे बड़े पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। आज अगर आप सोचो तो लगता है यह विडंबना कितनी डार्क है। गांधी राह पर कोई चलता नहीं, पर हर शहर में महात्मा गांधी मार्ग है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को गाली देने का काम करते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज आप धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर लोगों को आसानी से इकट्ठा कर सकते हो, पर राष्ट्र के नाम पर नहीं। लेकिन महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, और वो भी तब जब हमारा राष्ट्र नहीं था। आज आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और कई अन्य साधन हैं, फिर भी आप देश के हर कस्बे के लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। मगर महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना इन सुविधाओं के पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी बनाई थी। कुछ लोग देश बंटवारा का जिम्मेवार भी गांधी जी को ही मानते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, जो देश के लोगों को बांटने का काम किया। कांग्रेस ने इसका विरोध तो किया, मगर इसे सफल होने से नहीं रोक पाया। मैं आपको बता दूं कि उस समय महात्मा गांधी देश में नहीं थे। वे 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तरह ही 1931 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड लाया गया था, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। मगर गांधी जी ने अंग्रेजों की चाल को सफल नहीं होने दिया और अंग्रेजों के देश में ही हो रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी अगर महात्मा गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के लोग ही दुश्मनों से मिले हों तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनकी फांसी कोई नहीं रुकवा सकता है। उनकी फांसी देश की उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की वजह से नहीं रुक पाई थी। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता दोस्तों, पर जो वकील उनके खिलाफ लड़ रहा था उसका नाम था राय बहादुर सूर्यनारायण। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर करी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने कानून तोड़ने के लिए नमक ही क्यों चुना? क्योंकि नमक हर घर से जुड़ा होता है, जिसके जरिए वे देश के कोने कोने के लोगों तक राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचा सकते थे। इतने दूरदर्शी व्यक्ति को आप देशद्रोही कहते हो? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी, जिसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को 1 महीने पहले ही पहुंच चुकी थी और वे इसे असफल करने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके थे। आपने जरूर सुना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का कवरेज किसी मीडिया या समाचार पत्र ने नहीं की थी। किसी अखबार में इसकी कोई खबर तक नहीं छापी गई थी। 9 अगस्त को सुबह में ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में ही क्यों रखा था? ताकि लोगों को ये न लगे कि महात्मा गांधी को जेल में रखा गया है और वे विद्रोह खड़ा कर दें। सोचो, जिस व्यक्ति से अंग्रेजों को इतना डर था कि उन्हें जेल में न रखकर पैलेस में रखना पड़ा,
जिस व्यक्ति ने लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की इतनी भावना पैदा कर दी थी कि उनकी अनुपस्थिति में भी उषा मेहता और अरुणा आसफ अली जैसे कई लोगों ने अंडरग्राउंड रहकर देश के सबसे बड़े आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। जिस व्यक्ति ने नमक जैसी चीज के माध्यम से देश के कोने कोने तक अपनी सोच पहुंचा दी थी। जिस व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए ताकि देशवासियों को ये न लगे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ 33 साल तक बिना कपड़ों के गुजार दिए। जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए जेल जाना आम बात समझ लिया था, उस व्यक्ति को आप गाली देते हो, उसके राष्ट्रवाद की भावना पर आप शक करते हो। अगर आज वे व्यक्ति जीवित होते तो वे यही बोलते, भाई तुम 2 गाली और दे दो, जिस बात से भी तुम्हें संतुष्टि मिले वो मेरे साथ कर लो। ऐसे थे हमारे बापू। जय हिंद दोस्तों।